नमस्कार दोस्तों। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हम सभी जानते हैं जीवन जो है वो जोखिमों से परिपूर्ण है। कोई भी ऐसा जीवन नहीं जो स्मूथली चलता रहे, एक जैसा चलता रहे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसी अनेक अनिश्चितताएं होती है और इन्हीं अनिश्चितताओं की वजह से एक बिजनेस का जन्म हुआ जिसका नाम है इंश्योरेंस। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंश्योरेंस यानी बीमा और ये बिजनेस लॉ यानी कानून में जो बिजनेस लॉ होते हैं उसका यानी कमर्शियल लॉ का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आइए मित्रों समझते हैं बीमा का कॉन्सेप्ट, बीमा का मीनिंग, बीमा का जन्म क्यों हुआ यानी इंश्योरेंस का जन्म क्यों हुआ और इंश्योरेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस लॉ। तो हम बात करने वाले हैं आज बीमा की। तो बीमा की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें अनिश्चितताओं की, हमें बात करनी होगी रिस्क की यानी जोखिम की। हम सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक रिस्क होती है। रिस्क का मतलब यहां पर जोखिम से है और लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क यानी जो जीवन है वो जोखिमों से परिपूर्ण है, अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। यहां पर जोखिम और अनिश्चितताओं से तात्पर्य है कि कब क्या हो जाए इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कब किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, कभी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टीज के साथ दुर्घटना हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, क्षति पहुंच सकती है। तो इस प्रकार लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज और ये रिस्क जीवन को भी होती है और ये रिस्क संपत्ति को भी होती है। इस जीवन के लिए जीवन बीमा और संपत्ति के लिए संपत्ति बीमा, इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। और पूरा का पूरा ये जो इंश्योरेंस है ये एक ऐसा बिजनेस है जो टोटली रिस्क पर यानी अनसर्टनिटीज पर बेस्ड है। तो जोखिमों और अनिश्चितताओं के इस व्यापार को बीमा कहा जाता है। अभी बीमा है क्या? तो लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टनिटीज और ये जो अनसर्टनिटीज और रिस्क है ये जीवन को भी है और संपत्ति को भी है। मतलब व्यक्ति का जीवन का भी कुछ पता नहीं रहता है, कोई सी भी दुर्घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इसी प्रकार संपत्ति को भी रिस्क होती है। संपत्ति की चोरी हो सकती है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, संपत्ति को क्षति पहुंच सकती है। तो बीमा एक प्रकार का व्यापार है। इंश्योरेंस की आज हम बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस एक काइंड ऑफ बिजनेस होता है और ये इसका मुख्य काम होता है निश्चितता को लाना। मतलब जो इस फुल ऑफ अनसर्टनिटीज वाला जो जीवन है यानी अनिश्चितताओं से भरा हुआ जो जीवन है इसमें निश्चितता लाना और लोगों को एक प्रकार से जो लोगों की जोखिम को कम करना। जोखिम मतलब रिस्क जो है यानी एक प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट का जो काम है वो इंश्योरेंस करता है। सबसे पहले हम इस दो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरणों से हमें बीमा के इस व्यापार को समझ में आएगा। सपोज एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पेट्रोल पंप है और उसी का एकमात्र बिजनेस है और पेट्रोल पंप में होने की वजह से उसे हमेशा इस बात की आशंका रहती है, इस बात की संभावना रहती है कि कभी उसके पेट्रोल पंप पे आग न लग जाए। तो वो ठीक ढंग से नींद भी नहीं कर पाता है क्योंकि ही इज फुल ऑफ, हमेशा उसे चिंता रहती है। ही इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज सेफ्टी ऑफ द पेट्रोल पंप। ही ऑलवेज रिमेन इन एंग्जाइटी। तो एक व्यक्ति जिसका पेट्रोल पंप है उसे हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कहीं उसके पेट्रोल पंप को आग न लग जाए, फिर वो क्या करेगा। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए इंश्योरेंस का जो जन्म हुआ तो इसने एक फायर इंश्योरेंस का कंसेप्ट दिया। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली इस पेट्रोल पंप वाले ने और इस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी ने उसे इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया है कि साल भर तक यानी 1 साल के पीरियड में यदि आपके पेट्रोल पंप में कुछ भी आग लगती है, कोई भी क्षति होती है तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। जैसे इस व्यक्ति ने अग्नि बीमा ले लिया, अब अग्नि बीमा लेने के बाद उसको निश्चितता आ चुकी है, अब वो शांति से नींद ले पा रहा है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो इंश्योरेंस ने एक प्रकार से इस व्यक्ति को चिंता से मुक्त कर दिया। यदि हम बात करते हैं एक व्यापारी है जो सी रूट से अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है यानी सी रूट से समुद्री मार्ग से अपने सामान को निर्यात करना चाहता है, लेकिन वो उसे इस बात की हमेशा चिंता सताती कहीं जहां डूब ना जाए, कहीं जहाज पे समुद्री डकैत ना आ जाए। तो इसीलिए उसने मरीन इंश्योरेंस ले लिया जिसे हम समुद्री बीमा कहते हैं। और समुद्री बीमा लेने के बाद यह व्यक्ति अब आसानी से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बीमा की वजह से आज आयात निर्यात भी बढ़ चुका है क्योंकि इसने समुद्री मार्ग से होने वाली जो क्षति है उस क्षति की संभावनाओं को क्या कर दिया, कवर कर दिया, यानी रिस्क को कवर कर दिया। तो ये है उदाहरण मित्रों इंश्योरेंस के और इसी वजह से इंश्योरेंस का जन्म हुआ। अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस यानी बीमा के अर्थ की ओर चलते हैं। तो बीमा एक स्पेशल प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर आर टू पार्टीज। दो पक्षकार होते हैं और दो पक्षकारों के बीच में होने वाले एक विशेष प्रकार की संविदा को यानी एग्रीमेंट को ही बीमा कहते हैं। यहाँ पर दो पार्टीज है। एक पार्टी का नाम है इंश्योरर, जो व्यक्ति बीमा करने वाला है यानी कंपनी जो होती है वो इंश्योरर होती है और इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो इंश्योर्ड होता है यानी बीमित होता है।
तो ये स्पेशल प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति यानी जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को इस बात का प्रॉमिस करता है, इस बात का प्रॉमिस और आश्वासन देता है कि यदि किसी प्रकार का नुकसान होगा तो वो उसकी भरपाई करेगा। तो इन्हें कॉम्पनसेट को रिम्बर्स करने की जो वो एश्योरेंस देता है, इसी को ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं। और ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 31 में कंटीजेंट यानी समाश्रित संविदा के बारे में पढ़ा है। समाश्रित संविदा वह संविदा होती है जो किसी घटना पर आधारित होती है और ये घटना संभावित है और नहीं भी, यानी घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये पूरा इंश्योरेंस जो है ये समाश्रित संविदा पर बेस्ड होता है, किसी घटना पर निर्भर होता है, घटना के होने या न होने पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको समाश्रित संविदा भी कहते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस, यानी अब बीमा का मुख्य काम होता है फाइनेंशियल लॉस, यानी फाइनेंशियल यानी वित्तीय नुकसान को पूरा करने का एक प्रकार से प्रोटेक्शन, संरक्षण देने वाला जो बिजनेस है उसी को इंश्योरेंस कहा जाता है। एज आई टोल्ड यू, जिसमें दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योरर को बीमाकर्ता कहते हैं, और इंश्योर्ड जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति बीमा ले रहा है, जिस व्यक्ति को आश्वासन दिया जा रहा है वो व्यक्ति इंश्योर्ड हो जाता है, बीमित हो जाता है। तो इंश्योरर हमेशा इंश्योरेंस कंपनी होती है और इंश्योर्ड मतलब एक कॉमन आदमी जिसने पॉलिसी ली है। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी वो प्रॉमिस कर रही है टू पे दी कॉम्पनसेशन ऑन एनी लॉस और डैमेज अराइजिंग इन फ्यूचर। यदि भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान होता है या कोई क्षति होती है तो उस क्षति की भरपाई करने का प्रॉमिस इंश्योरर ने इंश्योर्ड को दिया है। तो इसी एग्रीमेंट को बीमा अनुबंध कहते हैं। बीमा जीवन का भी होता है। आप सभी लोगों ने LIC सुना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहती है वो जीवन को बीमित करती है। जीवन को बीमित है जीवन में होने वाली जो कॉन्टीजेंसी अनिश्चितताएं हैं उसको कवर करती है। और अनेक बीमा संपत्ति को लेकर होते हैं। हम अपनी मोटर व्हीकल का यानी अपनी व्हीकल्स का यानी गाड़ियों का, वाहनों का बीमा कराते हैं, तो ये बीमा भी उसी प्रकार का बीमा है। इसके बदले में बीमित को इंश्योरेंस का एक प्रीमियम देना पड़ता है, यही कंसिडरेशन है। प्रीमियम का मतलब होता है बीमित को इसके बदले में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, 2000 3000 जो भी बीमा का प्रीमियम होता है। तो फिर बीमा कंपनी आपको पॉलिसी जारी करती है और उस पॉलिसी में लेकिन शर्तें भी होती है जिन शर्तों का पालन करना इंश्योर्ड के लिए जरूरी होता है। यदि शर्तों को भंग कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है या इंश्योरर जो है वो आपको क्लेम नहीं देगा, मतलब आपका दावा पास नहीं करेगा। और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से समय तक का बीमा है, उस समय के अंदर घटना होनी चाहिए। उस समय के यदि बाहर होगी तो भी इंश्योरेंस लागू नहीं होता है। अनेक नए नए प्रकार के बीमा आप लोग सुन ही रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल आ चुका है जिसे मेडिक्लेम भी कहते हैं, यानी तबियत खराब होने की संभावना को भी इंश्योरेंस में तब्दील हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस है, अनेक सोशल इंश्योरेंस होते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार से इंश्योरेंस होते हैं जो अलग अलग तरीके से लागू किए गए और बनाए गए। इंश्योरेंस के आगे के वीडियोस जो है मैं शीघ्र ही अपलोड करूंगा। आज हम लोगों ने इंश्योरेंस का अर्थ, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, मीनिंग समझा। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy. Thank you so much.